गरुड़ पुराण की रहस्यमय यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? क्या होता है जब शरीर छूट जाता है? इन रहस्यों का जवाब हमें मिलता है गरुड़ पुराण में, जहां भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ को मृत्यु रहित जीवन और यमलोक की यात्रा समझाते हैं। आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद की 13 दिन की रहस्यमय यात्रा, जो आत्मा को तय करनी होती है। मृत्यु के समय जब जीव अपने शरीर को छोड़ता है तो यमदूत वहां पहुंचते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर व्यक्ति ने पाप किए होते हैं तो यमदूत क्रूर रूप में आते हैं, और यदि पुण्य किया होता है तो सुंदर दिव्य दूत उसे ले जाने आते हैं। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार शरीर से निकलकर एक विशेष सूक्ष्म शरीर धारण करती है और फिर यमलोक की ओर एक कठिन और रहस्यमय यात्रा शुरू होती है। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में लगभग 13 दिन लगते हैं। इस दौरान आत्मा अनेक रहस्यमयी स्थानों से गुजरती है। गर्म बालू के रास्ते, कांटों से भरे जंगल, खून की नदियां और अग्निवर्षा। पापी आत्माओं को पीड़ा होती है, लेकिन पुण्यात्मा को दिव्य रथ मिलते हैं। आत्मा इस दौरान पिछले जीवन के कर्मों की झलकें देखती है। किसे दुख दिया, किसकी मदद की, सब कुछ। 13वें दिन आत्मा यमराज के द्वार पर पहुंचती है। यहां चित्रगुप्त उसकी जीवन भर के कर्मों का बही खाता खोलते हैं। अच्छे कर्म और बुरे कर्म का पूरा हिसाब प्रस्तुत किया जाता है। यमराज पूछते हैं, हे आत्मा, तूने जीवन में क्या क्या किया, देख और निर्णय सुन। यह निर्णय आत्मा के अगले चरण को तय करता है, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। यदि पुण्य अधिक होता है तो आत्मा को स्वर्ग भेजा जाता है, जहां अप्सराएं, सुंदर बाग, दिव्य संगीत और अद्भुत सुख मिलते हैं। परंतु यदि पाप अधिक होते हैं तो आत्मा को नरक में भेजा जाता है। वहां खौलते तेल की नदी, जलते अंगारों पर चलना और भयंकर पीड़ाएं होती हैं। कुछ आत्माओं को तुरंत नया जन्म भी मिल जाता है, किसी को पशु योनि, किसी को मानव जीवन। ये सब कर्मों के अनुसार तय होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को भोजन, जल और मंत्रों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए 10वें, 11वें, 12वें और 13वें दिन श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जरूरी होता है, ताकि आत्मा को यमलोक की कठिन यात्रा में शक्ति मिले। जो परिवार ये कर्म नहीं करता, वहां आत्मा कई वर्षों तक प्रेत योनि में भटकती है। गरुड़ पुराण की शिक्षा यही है, जीवन अनमोल है और इसका हर क्षण धर्म, सेवा और प्रेम में लगाना चाहिए। जो जैसा करता है वैसा फल उसे मृत्यु के बाद मिलता है। रखो और मृत्यु से पहले ही मोक्ष की दिशा चुनो। गरुड़ पुराण हमें मृत्यु से डरने नहीं, समझने और जीवन को सही दिशा देने की प्रेरणा देता है। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानपूर्ण लगा तो इसे शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।